ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षं चैव ओंकाराय नमः। अविरत शब्दगणोपाय प्रख्याय सकलभूतमकल्मकाय मणिगुरुपासित तीर्थाय सरस्वती हरतमुद्रितान् अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परमप्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलगुरुश्रेष्ठं श्री साम्परिवादिनं धर्मसम्मतं परिपूर्णकारं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयं तेजस्विनामं अस्य गुरुवृत्तिकारः सर्वदेवा उत्तरगणकार्यगणधर्देवा तेषां संसारस्य कार्तिके स्वामी श्लोकाय सावधान देवा सर्वतो मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुंदकुंजारो जय धर्मों सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयतु शासनं परिपंच परमेश्वरी भगवान की जय। अंतरंग परमेश्वरी भगवान की जय। गुरुनाथ काशीनाथ भगवान की चंद्र भगवान की शांतिनाथ भगवान की शासनाथ महावीर भगवान की ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुंज गुरुदेव की आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की अंकुदेव श्री जयकर सिंह महाराज की समस्त आचार्यों की तीन महाराजों की राजस्थान वाणी माता की जैन धर्म की जय। देवं देवं वंदिता दिवंश हरिभजन उच्छमन पे हारो भगवान गाथा 190 तक हो गया था। आज 191 191 नंबर की गाथा 191 सही है। संयुक्तो जीवो भी हवेली उत्तमं तिष्ठम् रणतय संयुक्तो जीवो भी हवेली उत्तमं तिष्ठम् रणतय संयुक्तो जीवो भी हवेली उत्तमं तिष्ठम् संसारं तरे जदो रणते दिव्वाणा वाये संसारं तरे जदो रणते दिव्वाणा वाये संसारं तरे जदो रणते दिव्वाणा वाये रणते संयुक्तो जीवो भी हवे उत्तमं तिष्ठम् रणते संयुक्तो जीवो भी हवे उत्तमं तिष्ठम् रणते संयुक्तो जीवो भी हवे उत्तमं तिष्ठम् संसारान्तरे जरो रणतय दिव्वाणवाये संसारान्तरे जरो रणतय दिव्वाणवाये संसारान्तरे जरो रणते दिव्वाणवाये रणते संयुक्तो जीवो भी हवे उत्तमं तिष्ठम्
संसारान्तरे जलो प्रेरणते विद्वानाय प्रेरणते संयुक्तो जीवो विहवे उत्तमं तीर्थम् संसारान्तरे जलो प्रेरणते विद्वानाय ರತ್ನತ್ರಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅದೇ ಜೀವವು ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಥವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ರತ್ನತ್ರಯ ರೂಪಿ ದಿವ್ಯ ನೌಕೆಯಿಂದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಈಜಿ ದಾಟಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಥವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ರೂಪ ರತ್ನತ್ರಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆತ್ಮವೇ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ತೀರ್ಥವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆತ್ಮವು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಮಯ ರತ್ನತ್ರಯ ರೂಪಿ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂಸಾರ ರೂಪಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಶಯವೆಂದರೆ ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈಜಿ ದಾಟಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ತೀರ್ಥವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜೀವವು ರತ್ನತ್ರಯವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರತ್ನತ್ರಯವನ್ನು ತೀರ್ಥ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರತ್ನತ್ರಯವಾದರೂ ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮವೇ ಇದೆ. ಆತ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ರತ್ನತ್ರಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ತೀರ್ಥವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಆತ್ಮವು ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ದಾಟುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ತೀರ್ಥವಿದೆ. जलो जब यह जीव प्रेरणते दिव्यणावाय रत्नत्रय रूपी सुंदर नाम के द्वारा संसारांतरे संसार से तैरता है, पार होता है, तब जीवों में यही जीव प्रेरणते संयुक्त रत्नत्रय से सहित होता हुआ उत्तम तीर्थम है, उत्तम तीर्थ है जो तैरता है तथा जिससे तैरा जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। यह जीव सम्यक दर्शन ज्ञान जारी करता है, रत्नत्रय रूपी नाम के द्वारा तैरता है तथा दूसरे को तैरने के निमित्त है, इसलिए यह जीव तीर्थ है। क्या कहते हैं? चलो जब यह जीव रहते दिव्यणावाय रहते रूप सुंदर नाम के द्वारा संसार से तैरता है, पार होता है। संसार रूपी समुद्र में यह जीव डूबा हुआ है। संसार क्या है? संसार, जन्म मरण ही संसार है। और ये संसार आज का नहीं है, अनंत काल से चला रहे यह जीव जन्म मरण करता हुआ एक प्रलय से दूसरे प्रलय, एक गति से दूसरी गति, एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होता हुआ इस अनंत संसार में सागर में गोते खा रहा है। और क्या कह रहा हूँ? जब यह जीव संसार रत्नत्रय रूपी दिव्य नौका में सवार हो जाता है तो संसार से पार हो जाता है। संसार से पार होना ही इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य होना चाहिए। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता किससे? अपने संसार की वृद्धि करने में नहीं है। यह जन्म मिला, यह जैन धर्म मिला तो किस लिए मिला? भोग विलास में बढ़ के अपने संसार को बढ़ाने के लिए, अपने दुखों को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने दुखों का अंत करने के लिए। और अपने दुखों का अंत कैसे होगा? रत्नत्रय से। हमें रोग होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दवा लेते हैं ना, लेते भी नहीं लेते। संसार रूपी रोग लगा हुआ है। त्रय तापत्रय में ये जीव निरंतर तप रहा है। अभी पूजा में रोज कहते हैं संसार ताप विनाशाय चंदन निरूपांति स्वाय। ऐसे तापत्रय में ये जीव तप रहा है। वो तापत्रय क्या? जन्म जरा मृत्यु तापत्रय है। जन्म जरा यानी बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, ये
तीन ताकत रहे जिसमें ये जीव निरंतर संतप्त है, तपित हो रहा है, और इस ताप का अंत करने में, इस संताप को शांत करने में अगर कोई माध्यम है तो वो कौन सा रत्न है? रत्नत्रय। तापत्रय की निवारण के लिए रत्नत्रय रूपी रत्न है, और जो इस रत्नत्रय रूपी रत्न को धारण कर लेता है, जो इस रत्नत्रय रूपी नौका में सवार हो जाता है, वो संसार सागर से पार होता है। तब जीवों में यही जीव रणत्रय संयुक्ता, रणत्रय से रत्नत्रय से सहित होता हुआ उत्तम तीर्थ होता है। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ अर्थात जो खुद भी तीरता है और तारने वाला। तीर्थंकर भगवान खुद भी संसार से पार हो गए, और उनके माध्यम से जगत के जितने प्राणी इस संसार से मुक्ति के मार्ग को प्राप्त हो रहे, इस संसार से पार हो जा रहे। जो खुद भी तीरता है इस संसार सागर से, और अन्य जीवों, समस्त जीवों को भी तारने का कारण बनता है, वह क्या कहलाता है? तीर्थ। और उस तीर्थ के लिए माध्यम क्या है? कि रत्नत्रय रूपी नाव में सवार है। जिस प्रकार से नौका, जिस प्रकार से जहाज खुद भी पार होता है समुद्र से, सागर से खुद भी पार होता है, और जो उस नाव में सवार होता है उसको भी पार करा देता है। उसी प्रकार से तीर्थ जो रत्नत्रय रूपी रत्न को धारण कर लेते हैं, नौका में सवार हो जाते हैं, वो तीर्थ कहलाते हैं। खुद भी तीर्थ है और औरों को भी तारते हैं। ऐसा रत्नत्रय की धारण करने योगाचार्य समर्थवाद स्वामी कहते हैं, स्मेन योना नीते तीर धर्म स्थान धर्मिकाशरण सोतेति धर्मात्मीयम धर्मे धार्मिक योजना। स्मेन योना नीते धर्म स्थान धर्मिकाशरण से, स्मेन यानी गर्व से, जो अहंकार से रत्नत्रय धारियों का, रत्नत्रय की विराधना करता है, रत्नत्रय का अपमान करता है, उनकी निंदा करता है, तो वो स्वयं के धर्म की निंदा करता है। क्या? रत्नत्रय की निंदा करने वाला किसकी निंदा करना है? स्वयं के धर्म की निंदा करना है, क्योंकि रत्नत्रय कोई बाहर की वस्तु नहीं है। रत्नत्रय यानी स्वयं का धर्म, और स्वयं के धर्म की निंदा करने वाला, स्वयं के धर्म की विराधना करने वाला, तो रत्नत्रय को प्राप्त नहीं होता। वो स्वयं की रत्नत्रय, स्वयं के धर्म की विराधना करता है। इसलिए क्या कहा कि कभी रत्नत्रय, कभी धर्म की निंदा नहीं करना, और कभी रत्नत्रय धारियों की भी निंदा नहीं करना, क्योंकि उनकी निंदा अर्थात स्वयं की निंदा है, स्वयं की विराधना है, स्वयं का अपमान है। वह रत्नत्रय जो अनंत सुख का कारण है, वह रत्नत्रय ही प्राप्तव्य है, प्राप्त करने योग्य है। ऐसा यहाँ पर आचार्य संदेश दे रहे हैं। अब अन्य प्रकार के जीवों के भेद को बताते हैं, गाथा देखते हैं। जीवा 192 हवन्ति तिविहा बहिरप्पा कहय अंतरप्पा यः। जीवा हवन्ति तिविहा बहिरप्पा कहय अंतरप्पा यः। जीवा हवन्ति तिविहा बहिरप्पा कहय अंतरप्पा यः। परमप्पा वीर्य दुर्या अर्हन्ता तः यः सिद्धा यः। परमप्पा वीर्य दुर्या अर्हन्ता तः यः सिद्धा यः। परमप्पा वीर्य दुर्या अर्हन्ता तः यः सिद्धा यः। जीवा भवन्ति तिविहा
बहिरपातय अंतरपाय जीवा भवन्ति दिव्या बहिरपातः अंतरपाय जीवा भवन्ति दिव्या बहिरपातः अंतरपाय परमपाय दुहिहा अर्हन्तातय सिद्धाय परमपाय दुहिहा अर्हन्तातय सिद्धाय परमपाय दुहिहा अर्हन्तातय सिद्धाय जीवा भवन्ति दिव्या बहिरपातय अंतरपाय परमपाय दुहिहा अर्हन्तातय सिद्धाय जीवा भवन्ति दिव्या बहिरपातय अंतरपाय परमपाय दुहिहा अर्हन्तातय सिद्धाय ದಾತಾರ್ಥ ಜೀವವು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ: ಬಹಿರಾತ್ಮ, ಅಂತರಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ. ಬಾಹ್ಯ ದ್ರವ್ಯ ಶರೀರ, ಪುತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರ ಆತ್ಮ ಇರುವುದು, ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾರು ಅವನ್ನೇ ಆತ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಬಹಿರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಶರೀರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಂತರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾರು ಪರಮ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಶರೀರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಂತರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ: ಯಾರು ಪರಮ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪರಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಪಂಡಿತರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪರ ಅರ್ಥಾತ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ಮಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಅನಂತ, ಚತುಷ್ಟ ರೂಪ ಅಂತರಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸಮವಸರಣಾದಿ ರೂಪ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮರು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ: ಒಂದು 46 ಗುಣರಹಿತ ಪರಮಾದಿ ದೇವಾದಿದೇವ ಅನಂತ ತೀರ್ಥಂಕರ, ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಮ್ಯತ್ವಾದಿ 8 ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಥವಾ ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿ ರೂಪ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಕದ ಅಗ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ಸಿದ್ಧ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳು. जीव बहिरपातय अंतरपाय परमात्मा दिव्या भवन्ति। जीव बहिरपा अंतरात्मा तथा परमात्मा इस तरह से तीन प्रकार के होते हैं। परमात्मा भी अर्हन्ततय सिद्धाय और परमात्मा भी अर्हन्तता सिद्ध, इस तरह से दो प्रकार के होते हैं। आत्मा के तीन प्रकार होते हैं। कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आत्मा की तीन अवस्था अर्थात जीव की तीन अवस्था। कौन? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और क्या कह रहे हैं कि परमात्मा के भी दो प्रकार हैं, एक तो अनंत परमेश्वरी और एक सिद्ध परमेश्वरी। इस प्रकार से दो परमात्मा। परमात्मा परम अर्थात जो उत्कृष्ट आत्मा है, जो श्रेष्ठ आत्मा है, जो दोषों से रहित है, वो कौन कहलाते हैं? वितराग प्रभु परमात्मा। और जो आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा है वो दो प्रकार का, बहिरात्मा और अंतरात्मा। बहिरात्मा अर्थात जिसकी शरीर पर दृष्टि है, जो शरीर रूप अपने आप को मानता है,
दे शरीर को एक विनय पर बहिरात्म तत्व मिला है। जो देह और जीव को एक मानता है, शरीर और आत्मा को एक मानता है, वही बहिरात्मा है। जो तत्व से अनभिज्ञ है, तत्व के स्वरूप से अनजान है, ऐसा अनजान, ऐसा अनभिज्ञ अज्ञानी वह कौन है? बहिरात्मा है। और उसकी बुद्धि कैसी होती है? संयोग रूप अपने आप को मानता है। घर, मकान, पुत्र, मित्र, धन, संपत्ति आदि मैं हूँ, मेरे हैं, उसमें एकत्र महत्व स्वामित्व की बुद्धि कहता है यह मेरे हैं और मैं इसका स्वामी हूँ, यह शरीर ही मैं हूँ। और शरीर रूप अपने आप को मानने के कारण संपूर्ण जीवन शारीरिक स्तर का जीता है, शरीर के लिए जीता है। सुबह से शाम तक किसके लिए जिया है? शरीर की पूर्ति करने के लिए जिया है। धन कमाना है, पैसे कमाना है, और शरीर को घुमाना, फिर खिलाना, पिलाना, सुलाना, जो कुछ भी है शरीर रूप अपने आप को मानता हुआ। और जो भी जीवन इसका क्या है वो किसके लिए है? शरीर के लिए है। ऐसा जीव कौन कहलाता है? बहिरात्मा जीव। इसके विपरीत जो शरीर से भिन्न अपने आप को जानता है, अपने आत्मा को जानता है और अपने आत्मा के हित के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत करता है, वो कमाता, खाता, घूमता, फिरता भी है, लेकिन हर वक्त हर पल किसको जानता है? अपनी आत्मा को जानता है। समय दृष्टि जी भोगों को भोगता हुआ भी, संसार में रहता हुआ भी, संसार से भिन्न जानता है अपने आप को। सारे संयोगों के बीच रहता हुआ घर, मित्र, मकान, मोटर, गाड़ी, फैक्ट्री सब कुछ संभालता है, सब कुछ करता है, लेकिन सब कुछ करता हुआ भी अपने स्वरूप पर उसकी दृष्टि रहती है, उनसे भिन्न अपने आप को जानता है। यह मैं नहीं और यह मेरे भी नहीं, ऐसी बुद्धि जिसकी होती है वो कौन कहलाता है? अंतर आत्मा। और यही अंतर आत्मा अपनी आत्मा को लक्ष्य करके अपनी आत्मा के ज्ञान के माध्यम से अपनी परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। और वो परमात्मा दशा दो प्रकार की है। एक तो अनंत कर्मष्टि, जो चार भाग्या कर्मों को नष्ट कर दिया उन्होंने, 18 दोषों से मुक्त हो गए। समोशरण और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अंतरंग लक्ष्मी और समोशरण आदि वायु मूर्ति से जो युक्त है, ऐसे अनंत कर्मष्टि। और जो 8 गुण से सहित समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया, जो लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, जो अनंत सुख के भोक्ता हैं, अनंत सुख के स्वामी हैं, ऐसे सिद्ध कर्मष्टि। ये दो प्रकार के परमात्मा का स्वरूप बताया। और अंतरात्मा और बहिरात्मा, यह संसारी आत्मा का स्वरूप बताया। और मुख्य वो कौन? परमात्मा। इस प्रकार से आत्मा की 3 दशा को कर जाना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और जीव के 2 भेद हैं। समय हो गया है, आज से ही तक रखते हैं। बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पशुनायक महावीर भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, चौबीस तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयदीप जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, महाराजों की, राजस्थान की माता की, श्री कार्तिकेय अनुपेक्षा की, जैन धर्म की।